कुछ बोलना चाहेंगे, ध्यान से सुनना, सुनो। हम लोग बेटा अभी तक एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, इतना कंप्लीट कर चुके हैं ना बेटा। हाँ। इसके साथ साथ क्लास 11 का इसी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग और क्या क्या किए बेटा, क्लास 11 का भी जो एल्केन वाला पार्ट था, एल्कीन वाला पार्ट और एल्काइन वाला पार्ट भी किए, डिपेंडिंग ऑन कहाँ कहाँ जरूरत पड़ा, और आगे इसका जरूरत पड़ता रहेगा, ये करता रहेगा। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे? ये जहां तक आप जो कुछ भी पढ़े बेटा, इसका मतलब आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया बेटा, समझ लो, हाफ सिलेबस कंप्लीट, नॉट एक्चुअली हाफ, माय मिस्टेक। अल्डिहाइड कीटोन जब कंप्लीट करवा देंगे तब आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा, हाफ सिलेबस। तो बोल, अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट कराने के बाद आपका कितना सिलेबस बचेगा? सर 25%, 25%। हाँ देखिएगा, बहुत होगा तो 25%, जबकि 50% कंप्लीट है, लेकिन इसके बाद आपको 25% ही बाकी पड़ता होगा, 5% ऑलरेडी डन ना, ऑलरेडी डन ना, ऑलरेडी डन में चला जाएगा, ऑलरेडी डन में चला जाएगा। इसलिए बोलेंगे बेटा कि अभी भी जिन लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है असाइनमेंट वाला पार्ट, जितना जल्दी हो निपटा लो बेटा, क्योंकि अब अल्डिहाइड कीटोन शुरू होगा और इसका असाइनमेंट अब आपको हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि बेटा हम लोग जिस पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे थे उसी पैटर्न पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करें, कुछ समझ लो, यहाँ पे कुछ बात समझ लो तो आगे जरूरत नहीं रहेगा। कि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे बेटा, आप उसको कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, और कार्बोनिल बोले तो ये है कार्बोनिल, दिस इज योर कार्बोनिल। और ये जो दो खाली बॉन्ड है बेटा, इस खाली बॉन्ड में आप क्या रखते हो? ये जो दो खाली बॉन्ड है आप इसमें क्या रखते हो? अगर इसमें आप एक में एल्काइल रखते हो और एक में हाइड्रोजन रखते हो, और यहाँ पे अगर दोनों में एल्काइल रखते हो तो ये कहलाएगा कीटोन और ये कहलाएगा अल्डिहाइड। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब अगर एक सवाल पूछे, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? हेलो सर sp2, sp2 यही तो डबल बॉन्ड, यही तो बोलना है ना। हाँ सर, मतलब ये कैसा है? ठीक है, इन सब बातों को याद रखना। अब बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1, फ्रॉम एल्कीन। ए बेटा लोग, आप लोग अपना ऑर्गेनिक का सिलेबस याद हुआ है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। देख, बोल, एक एक करके बोलते हैं, तो इसके बाद कौन आएगा? एल्काइन, अल्काइन, बाद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल, अल्कोहल, हाँ, फंक्शनल Phenol. ग्रुप के हिसाब से पढ़, है ना? हाँ सर, Yes, sir. ईथर, के बाद उसके बाद CHO मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड, फिर बायोमोलिक्यूल है। हाँ। तो हाँ मुझे सर। सिलेबस याद रहेगा ना बेटा, बहुत कुछ तो यहीं से पकड़ लो। कैसे? अब ऐसे देखो, एल्केन से डायरेक्टली अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, एल्कीन से बनता है। कैसे बनता है ये देख, ओजोनोलाइसिस, यस यस, यानी आप इस वक्त क्या पढ़ रहे बेटा? एल्कीन, ओजोनोलाइसिस। और बोलो, बात करना रे बेटा, ओजोन देंगे और क्या देंगे? तो ZnH2, ZnH2O, Zn and H2, ये बनेगा। हाँ ठीक क्या बेटा, याद रखने का।
यस, वो जहाँ से तोड़ेंगे वहां पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे, हाँ सर, डबल टू तो बॉन्ड। ऑक्सीजन बनेगा, दे है ना? दो के। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH3, बोल। सर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा हाँ और सर, इथेनॉल्डिहाइड, HCHO एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। देख तो क्लियर हो रहा बेटा लोग, है हाँ ना? सर। अब अगर मान लो हाँ। अगर आपको मैं ऐसा कुछ दे दे, तो देख तो आंसर ये बनेगा, सर एसीटोन बनेगा और एसीटोफेनोन बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा बेगांतड़ी। बेंजाल्डिहाइड, सॉरी हाँ, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। ठीक है बेटा लोग यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। सुनो नहीं सर। सुनो, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्या क्या फर्क आएगा। मान लो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, देख क्या पूछेगा और क्या होगा। बोलेगा ओजोनोलाइसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक, इन एब्सेंस ऑफ जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक 4 कंडीशन दिया, बोल पहला का आंसर। पहला कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। होगा? हाँ सर। अब सुन, हाँ सर। अब सुन ध्यान से, अगर क्वेश्चन में जिंक नहीं होगा, सिर्फ पानी होगा, एसिड हो या जाएगा। क्वेश्चन में पानी के जगह पेरोक्साइड दे देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तब बेटा इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और जब बेटा आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कीजिएगा तो उसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा वो सुनिए। नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाना, उसको ऑक्सीडाइज कर देना, बस। नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ जी सर। और अगर क्वेश्चन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देगा तो देख बेटा आंसर ये होगा। वही रिड्यूस कर देंगे। हाँ सर, रिड्यूस कर देंगे। हाँ, तो क्वेश्चन पे कौन सा रिएजेंट है ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपको चार्ट दिखा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। मान लो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि आपको ओजोनोलाइसिस करना इन प्रेजेंस ऑफ दिस, या आपको बोल दिया ओजोनोलाइसिस करना इन प्रेजेंस ऑफ ओनली वाटर और H2O2। या क्वेश्चन में दे दिया आपको ओजोनोलाइसिस करना इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, और आपके पास क्या दिया ये देखो। मान लो आपके पास ऐसा कोई एक सिस्टम है, आपके पास ऐसा कोई एक सिस्टम है, आपके पास ऐसा कोई एक सिस्टम है। देख ये 4 सिस्टम ही पॉसिबल होगा। सोचो तो एल्कीन में ये 4 के अलावा और कोई पॉसिबल है? सोचो। नहीं। ना सर। एल्कीन का मतलब क्या होगा? कार्बन का पास डबल बॉन्ड। हाँ। अब बाकी जो 2 बॉन्ड बचा उसमें क्या होगा? या तो दोनों बॉन्ड में 2 H होगा, या दोनों बॉन्ड में 2 R होगा, ये एक H एक R होगा, या कुछ नहीं होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी। हाँ। हाँ। उस मामले में अगर नॉर्मल ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये अल्डिहाइड देगा। करना क्या? ऑक्सीजन बैठा देगा, एक एक ऑक्सीजन खाली बैठाते चले जाए। हाँ। बोल ये क्या देगा? कीटोन देगा। और यहाँ 2 ऑक्सीजन बैठेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया है तो यही बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, यही बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। याद करो अल्कोहल चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्लास्टिक में होता है ना, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये ऐसे का ऐसे रहेगा। और अगर ये करेंगे तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल में ये रिड्यूस हो जाएगा। हाँ। समझ में आ गया कब क्या बोलेगा, क्या करेगा बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। जी बेटा लोग आगे बढ़े। हाँ। बहुत बढ़िया। हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? यहाँ पर याद रखना, हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले क्या पढ़े बेटा? एल्कीन से कैसे बनेंगे। हो गया ना एल्कीन का पढ़ाई? अगला पकड़, अगला कौन है? अल्काइन। 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 अब आज अल्काइन पे बात करते हैं।
तो नंबर 2 फ्रॉम एल्काइन। अब एल्काइन के अंदर आपको 2 हेडिंग मिलेगा। पहला पढ़ा चुके बेटा लोग, हाँ सर। है ना? लेकिन हाइड्रोबोलिस। आपको जो एचबीओ पढ़ाए थे वो एल्काइन का पढ़ाए थे या एल्कीन का पढ़ाए थे? सर एल्कीन का एल्कीन का पढ़ाए थे। एल्कीन का देखना, एल्काइन का नहीं पढ़े थे, एल्कीन का पढ़े थे, है ना? लेकिन रूल वही है हाँ, बेटा, सर। आपका रूल वही है, चाहे एल्कीन में करो या ऐड जॉल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यही था ना? फिर एक प्रॉब्लम देंगे बेटा बनाने के लिए, तैयार रहो, अभी अच्छे से समझ लो, अभी 8-10 प्रॉब्लम देने वाले बनाने के लिए। और आपके पास जो रिएक्शन है वो एचबीओ आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके पहला स्टेप में B2H6 साथ में THA वाटर के प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेगा बेटा, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हो, ऊपर देखेगा, रफ वर्क कर रहे हो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर हम H प्लस देंगे और OH माइनस दोनों ऐड करेंगे, मतलब पानी ऐड करेंगे, यही है ना? हाँ सर। तो बोल किसके पास H जाएगा, किसके पास OH जाएगा? तो सेम ही तो होगा सर। हाँ सर तो किसी सेम के भी पास जा सकते। होगा? हाँ सर। होगा? हाँ सर। हाँ सर, ये आप टोटोमराइज कर जाएगा। नो, हाँ CH to CH। कंसेप्ट सुनो, एक बार और ऐड होगा? अच्छा, एक बार और ऐड होगा। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? यही तो कंसेप्ट है, समझो ना बेटा। आप डबल बॉन्ड में ऐड करते थे, एक बार ट्रिपल में 2 बार नहीं करोगे? हाँ हाँ। अब बोल कौन कहाँ जाएगा? तो CH2 কাছে H যাবে, हाँ ध्यान से सुनो, আর ध्यान से CH सुनो, ध्यान से ওখানে सुनो, OH ध्यान যাবে। से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या कि बोलेगा सर पहला टाइम में तो जो हम लोग इसमें ऐड किए ये वाले में, ये तो सिमेट्रिकल है 20 से, इसलिए कहीं कुछ भी ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड वाले मामले में तो ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इसका मतलब कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिक। अनसिमेट्रिकल होने से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन पढ़ाया रे तुम लोग को? না স্যার মানে এখানে হবে। हाँ, अरे एक खाने, मतलब एक खाने, यहाँ हाँ, एक खाने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हाँ, एंटी हाँ। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक बोल नेगेटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव उस हाइड्रोजन के पास जाएगा जो करीब है। না যেখানে देखो बेटा भाई, अभी बहुत सारा कुछ आने वाला, बात करो, रखो अपना पॉइंट रखो। तो जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें जाएगा ना सर? हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है सुनो एक बार फिर से। नेगेटिव कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास এখানে কম হাইড্রোজেন আছে। हाँ सर। ज्यादा है बोल कहाँ जाएगा? तो CH2 के पास। CH2 के पास। गलत। आपका आंसर अपने हिसाब से सही है, लेकिन देखो होता क्या है, H इसी के पास आता है बेटा और OH इसके पास जाएगा, मतलब CH3 CH OH OH। सुनो सुनो, यहाँ बहुत कुछ बात करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि सर अभी तो आप बोले कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, लेकिन आप तो फॉलो किए नहीं ना। हाँ। उसको समझाने के लिए नेक्स्ट पेज में आ रहे बेटा, सुनो नेक्स्ट पेज में आ रहे, याद रखो। ट्रिपल बॉन्ड में आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो या एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करो, ये वन टाइम अप्लाई होता है, पार्ट पार्ट में अप्लाई नहीं होता है। मतलब मान लो ये है और ऐड करना है, तो बोल नेगेटिव कहाँ जाएगा? और अगर हम यहाँ बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, CH CH এর কাছে যাবে।
तो यहाँ पर कौन आएगा बी, और हाँ, यहाँ पर सर, कौन आएगा यही ए। ये हुआ डायरेक्ट आंसर। समझ में आप क्या बोलना चाह रहे बेटा? हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, एक टाइम में ऐड करेंगे, या फिर अगर आप 2 स्टेप में ऐड करना चाहते हो तो रूल ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो जहां जाएगा सेकेंड टाइम भी इसको वही डालना है। ठीक है, तो हाँ, इस लॉजिक से फर्स्ट टाइम में अगर एच हम यहां दिए हैं बेटा, तो सेकंड टाइम में भी एच यहीं पे देंगे, होगा। अब आओ, ये आ गया फाइनल। अब बताओ तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन पे क्या आ गया बेटा? भाई H2O चला तो जाएगा ना सर। अनस्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। H2O बार कर दो। वो निकाल देंगे। तो ये आंसर आएगा। CHO। H3CH2। किसी का कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर। अब मेरा सवाल का जवाब देना, तुम सोच समझ क्या बेटा बोलो। आप एसिटिलीन में अभी पानी ऐड किए, कितनी बार ऐड किए बेटा? 2 बार। हाँ, बार। और निकाला कितना? एक बार। एक बार। माने एक बार ऐड किया इफेक्टिवली। होगा। हाँ सर। हाँ सर। इस मामले में याद रखना कि पानी एक ही बार ऐड होगा, 2 बार नहीं होगा, क्योंकि दूसरा बार जब ऐड करने जाएंगे तो वो तो बाहर आ जाएगा, है ना। अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देखो। क्या आंसर क्या आया था इसका? CH3 एसिटाल्डिहाइड। हाँ, अब देखो, ये तो आपको हम जो बताया बेटा, उससे बेहतरीन तरीका ये सॉल्व करने का, ये देखो हम इसको H दे दिए और इसको OH दे दिए। क्यों? क्योंकि ये बेटा सिमेट्रिकल है, तो किसी को कहीं पे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा CHOH। लेकिन आपके पास फर्स्ट एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो इनोल बनेगा, और इनोल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए टॉटामेरिज्म दिखाएगा। और टॉटामेरिज्म कैसे दिखाएगा बेटा? ये H यहाँ माइग्रेट करेगा, हाँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, तो बोल क्या हाँ, बनता है? ये तो सेम CH2 आंसर आ रहा है। H2। सेम आंसर आ रहा है बेटा। जी सर, सेम हाँ आंसर। सर। मतलब सुनो, यहाँ देखो, मान लो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है और इसमें आपको HBO करना है, तो बोलो किसके पास H जाएगा, किसके पास OH जाएगा? C के पास CH के पास। CH तो अब H यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, टॉटामेरिज्म होगा, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। CH2 हाँ सर। आया समझ में बेटा लोग? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। HBO में हम लोग पानी ऐड करेंगे एंटी मार्किंग कर्व के हिसाब से, लेकिन कुचरॉफ में पानी ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व। बाकी सब कुछ खेला सेम है बेटा, बस याद है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कुचरॉफ में क्या इस्तेमाल होता है बेटा? 20%। HgSO4। हाँ, बोलो बोलो। 20% HgSO4 सर। HgSO4 सर। और 1 to 2% सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। हाँ सर। हाँ Hg++ और H+। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आपके पास ये वाला सिस्टम दिखेगा ना बेटा, ये वाला पूरा पार्ट, तो क्या समझेगा? ये कुचरॉफ है। कुचरॉफ मेथड। कुचरॉफ से तो क्या करेगा? जॉल को ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व। मार्कोनी कर्व। लेकिन चूंकि अभी आपको जो आपके सामने फिलहाल जो क्वेश्चन है बेटा, वो तो सिमेट्रिकल है, तो वहां तो हाँ, मार्किंग सर। मतलब अप्लाई नहीं होगा।
तो उसका जहां मर्जी जो दे दो, इसको H दे दो, इसको OH दे दो, तो देखते ये बनेगा। CH3CH2 और टॉटामेरिज्म के बाद ये बनेगा। चलो ये वाला कॉप देखते हैं, ये क्या करेगा। देख यहां पर देख तो एसिटिलीन क्या दिया HBO में, CH3CHO। acetaldehyde एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ना। हाँ, हाँ हाँ और प्रोपाइन क्या दिया, से प्रोपाइन दिया, प्रोपेन। प्रोपानल। प्रोपेनल। चल देखते हैं कुचेरोस में क्या होता है। एसिटिलीन क्या दिया, acetaldehyde, acetaldehyde सेम प्रोडक्ट दिया है ना। हाँ, नाउ लेट्स चेक प्रोपाइन। इस बार आपके पास H प्लस है, OH माइनस है, मार्किनी का फुल है, तो बोल कौन किस तरफ जाएगा। नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। हाँ सर कार्बोनेट है तो देख तो आप कुछ ऐसा बनेगा। यस सर, यही देखा। सर होगा कीटोन बनेगा। हाँ, कीटोन बनेगा। टॉटामेरिज्म होगा। कीटोन হবে हाँ सर आया बात समझे बेटा। हाँ यस सर सर। हाँ सर समझ में आ गया। एक्सप्रेशन दे रहा है, बना उसको। इसका दोनों प्रोडक्ट पता करो। HBO का प्रोडक्ट क्या होगा, कुचेरा का प्रोडक्ट क्या होगा, और इसका भी सेम पता करो, दो प्रोडक्ट। चलो तो फटाफट कॉपी निकाल, सॉल्व करो बेटा। और HBO CH3 CH2 CH2 CHO। तो देखो बेटा पहला का आंसर क्या होगा आपका, पहला का आंसर होगा CH3 CH2 CH2 CHO, जबकि दूसरा का आंसर होगा CH3 CH2 C=CH3 CH3। यहाँ में दोनों में ब्यूटान 2 आंसर। हाँ सर क्लियर है बेटा। हाँ सर हाँ सर जी सर। अब कुछ लॉजिक बोलेंगे और उस लॉजिक का समरी तैयार करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। ये सब चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, जब आपका खेला जल्दी खेलना होगा तो ये सब आपको हेल्प करेगा। क्या, सुन NB पहला पॉइंट कहा HBO में, क्या कि अगर आप HBO करने बैठे हैं और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो आपको हमेशा अल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नॉन टर्मिनल पोजीशन पे बैठा हो तो वो क्या देगा, कीटोन देगा। कीटोन। चलो इस स्टेटमेंट का क्रॉस चेकिंग करते हैं। आओ, क्या ये टर्मिनल पोजीशन पे है, HBO अल्डिहाइड दिया, चेक कर। हाँ सर लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनल पे है तो यहाँ कीटोन मिला, चेक करो, मैच किया। हाँ हाँ सर। सर दूसरा पॉइंट, इन Kucherov only acetylene gives aldehyde and that is also fixed benzaldehyde. Rest gives Ketone, ketone all irrespective of of position of triple bond. of triple bond carbon. माने यहां से आपको ये समझना होगा बेटा कि HBO के मामले में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मैटर करता है, कहां है वो। लेकिन कुचेरोव में देखा गया कि कहीं भी रखो। चलो चेक कर लेते हैं। देखो कुचेरोव, देखो कुचेरोव का अगर आप चेक करोगे, ये कुचेरोव था, क्या दिया, कीटोन दिया। ये कुचेरोव था, क्या दिया, कीटोन दिया। पीछे कुचेरोव क्या दिया, कीटोन दिया। सिर्फ इसी मामले में आपको अल्डिहाइड मिला है ना। हाँ अब तीसरा बात सुन लो, क्या आखिरी बात सुन लो NB का। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है तो HBO and Kucherov gives
बोल बेटा, समझा? समझ में है ना? आया। समझ में आ गया बेटा लोग? तो अगर सिमेट्रिकल, जैसे हाँ। देखो सारा सारा एग्जाम्पल है, क्या ये सिमेट्रिकल है बेटा? हाँ सर, हाँ सर। देखो सेम प्रोडक्ट है, आप चेक कर लो, है ना? तो हाँ, सर। सिमेट्रिकल एल्काइन कुछ चेयर्स एचबीओ में सेम प्रोडक्ट देगा, कुछ चेयर्स में हमेशा कीटोन मिलेगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी पोजीशन रखो, लेकिन एचबीओ में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन से अल्डिहाइड और कीटोन डिसाइड होगा। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। चलो, और देखो ये कैसे याद रखने का तरीका बता रही है, जो हम लोग याद रखते हैं ना बेटा, किस इसके बाद क्या पढ़ाना, इसके बाद क्या पढ़ाना। तो देखो, हम एल्काइन से आपको बनाना सिखा दिया, अब किससे बनाना सीखेंगे बेटा हम लोग? एल्काइल सर हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। हैलाइड। हैलाइड से। तब कितना नंबर रिएक्शन होगा? ये तो 2 चल रहा था ना, 2 के हाँ, अंदर ये ए और बी पड़े बेटा, अब ये 3 नंबर। और 3 नंबर क्या, सुनो यहाँ पर, फ्रॉम डाइहैलाइड्स। अल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए एक्चुअली में डाइहैलाइड, कैसा डाइहैलाइड वो भी फॉलो करना, देखना। अच्छा, कैसा डाइहैलाइड? ये जगह खाली अभी फिलअप करवाएंगे आपसे। बोल तो बेटा, क्या ये डाइहैलाइड है? हाँ सर, जेमिनल हाँ, डाई। सर। जेमिन। बोल, इन दोनों में कौन जेमिनल डाइहैलाइड है, कौन विसिनल डाइहैलाइड? ऊपर वाला जेमिनल, नीचे वाला भी। नीचे पे से सर विसिनल। दोनों ही तो जेमिनल है सर। दोनों जेमिनल है रे गधे लोग, देख। हाँ, दोनों ही तो सेम कार्बन पे है ना वो हैलाइड। हाँ सर, हाँ, से एडजस्टेंट वाले विसिनल होते हैं। लैंग्वेज समझ में आ रहा बेटा? दोनों जेमिनल किसको बोलते हैं बेटा? हाँ सर, हाँ, एक ही हाँ। कार्बन पे दो कार्बन हैलाइड पे होंगे। एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन जेमिनल, और अगर 2 आस पड़ोस एडजेसेंट पे होंगे तो तो क्या ये दोनों ही जेमिनल है? हाँ सर। तो दोनों हाँ में सर। फर्क क्या है? ये टर्मिनल जेमिनल है। हाँ, देख तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सर। हाँ। और ये नॉन टर्मिनल जेमिनल है। हाँ, अरे लैंग्वेज समझ में बेटा? हाँ ये सर। सर। अब अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दे, देख हाइड्रोलाइसिस कर दे, एक्वस NaOH या KOH कुछ भी ले ले, तो बोल क्या होगा यहाँ पर? RC, बोल क्या आएगा? RCH 2 OH ग्रुप आ जाएगा। कुछ आ जाएगा ना भाई, हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या होगा? NaX को लेकर निकल जाएगा, सब तो बच्चा वाला रिएक्शन है रे। हाँ सर। जी तो OH आ गया, मतलब क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या? अच्छा। पानी। माइनस पानी का H2O। मतलब अल्डिहाइड। यहाँ पे भी हाँ। आ जा, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब पानी निकलेगा, ये कीटोन बनेगा। देख तो समझ में आया? हाँ सर। हाँ, क्या समझे? रूल तो समझ। बोलेगा सर जेमिनल डाइहैलाइड में अगर टर्मिनल पोजीशन होगा तो अल्डिहाइड देगा, नॉन टर्मिनल लेकिन कीटोन देगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया 3 नंबर फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। अब आओ 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर क्या होना चाहिए? बोल, सिलेबस के हिसाब से चलना, तू मेरे बोल किसका अगला हेडिंग किसका होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड के बाद कौन आएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, सुश्री का फेवरेट मिथ्ये কথা কেন বলছি আমি জানি। अरे सुन ना, हम बता रहे, पता है सुश्री का जो गांव है ना, अरे गांव का मतलब ये इधर वाला नहीं, जहाँ वो आया जो प्लेनेट से, सुश्री तो एलियन है ना। वो लोग का गांव में पता है, जैसे हम लोग का यहाँ रास्ता में कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है, वहां दारू बिकता है ना सुश्री। ना सर। ये बेटा मेरा कुछ बोलते ही नहीं, इसके साथ इतना इतना यार्की करता है ये लड़का, कुछ नहीं बोलता। चलो बेटा आगे बात करें। देखो आप तो पहले बोलेगा सर ऑलरेडी डन। कैसे? हाँ, डन। सिंपल 1 डिग्री ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा, कीटोन হবে। एंड ऑल विल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट बेटा आपको हम अल्कोहल में दे चुके हैं जी सर। ना, ये कंप्लीट हो गया। हाँ सर। ठीक, ये डन पे चला गया। अब 4 के बाद एक और काम कर लेते हैं, 5 को भी ले लेते हैं। वैसे बताओ तो अभी तक हम जितना भी रिएक्शन पढ़ा है, 1 2 3 4 5 5 ना, वो तो
क्या 1 ऑलरेडी डन में जाएगा? हाँ जाएगा सर। जाना चाहिए कि नहीं डन? क्योंकि ये तो 11 में पढ़ा दिया गया। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, सर। 11। अच्छा 2 जाना चाहिए ऑलरेडी डन में, हाँ ये भी 11 का टॉपिक है ना। 3 हाँ, जाना हाँ। चाहिए ऑलरेडी डन में। हाँ सर। सर जानी मैंने रखी नॉर्मल। ये वैसे पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये तो जरूर पढ़ाया गया ना भाई, हाँ कि अगर हाँ RH सर। में KOH देंगे तो ROH हो जाएगा। हाँ यस सर। तो उस हिसाब से भी ऑलरेडी डन हो गया है ना। जी 4 नंबर देखते हो बेटा, क्या था? फ्रॉम ऑलरेडी डन। अल्कोहल। कम अल्कोहल, ये तो डायरेक्ट क्या किया ही ये है। भी डन है। अब 5 नंबर देख, फ्रॉम लिग्निन ऑलरेडी डन। ये भी Already ऑलरेडी डन। आ रहा खेल समझ? Already done। हाँ बेटा अब समझ में आ हाँ, रहा है कि शुरू का ऑर्गेनिक अच्छे, इसीलिए बोलते हैं बेटा, बच्चे लोग जानते हैं यही गड़बड़ होता है ज्यादातर। बच्चे का ऑर्गेनिक खराब क्यों होता है मालूम है? लोगों ना, वो लोग क्या करता है मालूम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो जनरल केमिस्ट्री की तरह ट्रीट करता है, लास्ट में निपटा दे। नहीं होगा बेटा, ये लास्ट वाला नहीं है, शुरू का निपटा दो तो लास्ट अपने आप ठीक हो जाए। समझ रहे बात? अगर शुरू को सही से रखोगे तो देखो ना आगे अपने आप। अच्छा हाँ सर, ये सब अब समझ में आ रहा था। तो जो शुरू में खटा है उसको बात समझ में आ रहा, पकड़ में आ रहा। यस सर। अब इसके बारे में भी बता दे, आपको याद दिला दे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम फॉर्मिक एसिड का एस्टर डालेंगे तो वो अल्डिहाइड देगा। इसका लिस्ट ऑलरेडी दे चुके, बस समरी बना दे रहे। कोई और एस्टर डालेंगे तो वो कीटोन देगा, याद है? अगर हाइड्रोजन साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो वो अल्डिहाइड देगा। एल्काइल साइनाइड में डालेंगे तो कीटोन देगा। कीटोन देगा, और एसिड हैलाइड में डालेंगे तो कीटोन देगा। देख ये 5 चीज आप याद करो, उसको पढ़ा चुके हैं। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है बेटा, 5 नंबर बिट कहाँ चला गया? ऑलरेडी डन। ऑलरेडी डन। है ना। ठीक, तो हम लोग जिस पढ़ाई के हिसाब से चल रहे थे, चलो ना उसी हिसाब से। एल्केन से बन गया, एल्कीन से हो गया, एल्काइन से हो गया, एल्काइल हैलाइड से हो गया, अल्कोहल से हो गया। अगला कोई गेस कर तो किससे पढ़ना चाहिए हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बेटा तुषार, यस सर। हाँ तुषार आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ तो तुषार, तेरा गांव कहाँ है बेटा? बिहार में सर। अरे यहाँ कहाँ बताएगा तो? वो सुश्रिक का तो बहुत दूर गांव है, छोड़ दे, वो बाहर गांव का आदमी है। हाँ सर, 3-4 लाइट ईयर दूर है सर। 3-4 लाइट ईयर दूर है। तुझा कहाँ है बेटा तुषार? चलो कोई बात नहीं, तुषार नहीं बोल रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को पता है तुषार का गांव अफ्रीका में। तुषार यहाँ का थोड़ी ना, तुषार तो अफ्रीका का जंगल से आया है बेटा। आज तुषार का हम लोग बाड़ी का लैंग्वेज सीखेगा, अफ्रीका का जंगल का लैंग्वेज सीखेगा, देखेगा क्या है। ठीक है तुषार, इसमें भी बेटा कुछ सर नहीं, ज्यादा हो गया। चलो देखते हैं, देख क्या है अगला हेडिंग। क्या मालूम है? अगला हेडिंग है, आप इसको कह सकते हो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। पहले हेडिंग को समझ। फैटी एसिड का फॉर्मूला बोल। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मूला है, RCOA। यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका कैल्शियम सॉल्ट ये हो गया, यस सर, होल ट्वाइस CA है ना, इसका कैल्शियम। अब सुनो, देखा ये गया है कि इसके साथ बोलिए किस एसिड का सॉल्ट है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा ये किसका सॉल्ट है? सर ये तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, हाँ हाँ सर। और इस मिक्सचर को जब हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता अल्डिहाइड। अब इसको याद कैसे रखना, ये देख, यहाँ ध्यान से फॉलो करेगा।
देख तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा? सर कैल्शियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड सॉल्ट है ना? हाँ। हाँ और अगर पूछेंगे ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मिक एसिड का सर। इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट होगा। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है तो भाई फॉर्मेट ही कहलाएगा। यहाँ तो पता नहीं है तो ये कहलाएगा कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। यस सर। आ रहा लैंग्वेज समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ सर। सर। अब देखो याद रखने का ट्रिक बता रहे बेटा, सुन ले। और ये तुषार का गांव का लैंग्वेज है। तुषार तो यहाँ नहीं है, तो अफ्रीका में है। दे रहे याद कैसे रखेगा? कू का कू, ओ का ओ, कू का कू, ओ का ओ को बार करेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। देख 2RCH मिला, कू का कू, ओ का ओ, दिखा रे? यस सर, यस सर। बाई प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। बाई प्रोडक्ट को देख, टू का ओ, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। देख तो, हाँ सर। और ये वाला भी कैल्शियम और कार्बोनेट। दूसरा वाला भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देख, कू का ओ, दो कैल्शियम कार्बोनेट। आया लॉजिक समझ में बेटा? यानी इस हाँ, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? दो अल्डिहाइड बनेगा और दो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब इसी पैटर्न को नेक्स्ट पेज में दोबारा दिखा रहे, फॉलो करना बेटा लोग। अब बोल, बात करते रहना, चुप मत बैठना। बोल बेटा, क्या लिखे ये? पहचान कौन? तो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और है कौन है? है अरे यार रुक जा, डिंग डोंग गड़बड़ हो गया बेटा। एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ। OOCR, OOCR, पहचान कौन? सर एक ही चीज ही तो लिखा एक आपने। ही एक ही सेम तो है। मैंने कैल्शियम यहाँ से कार्बोक्सिलेट। कू का कू, ओ का ओ बार कर। अब बोल प्रोडक्ट क्या होगा? RCOR क्लियर दो कर, बार क्लियर कर बेटा। H2CaCO3। हाँ सर। आया बात समझ में? हाँ सर। तो क्या समझे? तो बोलेगा सर, अगर अल्डिहाइड बनाना है तो वन मस्ट बी कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन अगर कीटोन बनाना है तो कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा दूसरा कोई भी ले लो, कीटोन देगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। नोट्स बनाते वक्त ये सब बात को जरूर नोट कर लेना। क्या कि इस मेथड से अगर अल्डिहाइड बनाना है तो वन ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट। समझ रहे बेटा लोग बात? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। हाँ सर। हाँ सर। तुम शुरू कर, पढ़ाई शुरू। यहाँ तक समझ आए बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो ये बात को याद रखना बेटा कि इस तरीके का मामला होगा। अब जैसे देखो, सेकंड वाला, ये वाला जो रिएक्शन है बेटा, इसको अगर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो एक्चुअली में जानते हो क्या है? कीटोन बनाने के लिए आपको दो का जरूरत ही नहीं है बेटा। देखोगे कैसे? अब अच्छा देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बात कर बेटा, रिप्लाई दे, हाँ जवाब दे। कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और इसको कैसे लिखेंगे? यही चीज लिखेंगे, सेम है, हाँ सर। सेम है। है ना? प्रोडक्ट देख क्या है? 2RCOR बाई प्रोडक्ट 2CaCO3, यानी लेफ्ट में भी 2 2 2। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बना? एक्चुअल इक्वेशन तो एक ही बना ना। बस से ही 2 हो गया। इसका ये मतलब, ये तो हम लॉजिक के लिए समझाए बेटा, कू का कू, ओ का ओ, है ना? लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट में कीटोन अगर बनाना तो आपको दो का लेने का जरूरत ही नहीं है, एक ही से काम होगा। देखेगा कैसे यार? एक ले रहे बेटा, RCOO है ना? ए बोल, बाहर कौन निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर। हाँ निकाल सर। दे, देख तो बन रहा है। चिपका, एक ही बात है, सेम चला, चिपका। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग, तो ध्यान रखना कि इस मेथड से अगर आपको बनाना है तो क्या बनाना है? कीटोन।
कीटोन तो एक ही लेने से हो जाएगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन एक और डाल देगा, बोलेगा ना कि भाई ओ भाई भाई ओ भाई এইটা যে বলো কি করবে ভাই, 8 डैश कर दिया, बोला हिट कर दिया, तब बोलेगा सर यहाँ एक नहीं तीन तीन की टोन मिलेगा। ये खुद हाँ, का सर। रजिस्ट्रेशन करेगा तो RCOR देगा, हाँ, ये सेल्फ खुद और का क्रॉस। करेगा तो 8 डैश COR डैश देगा, और जब दोनों का मिला करके कुका कु ओका ओ करेगा तो क्या मिलेगा? RCO आर डैश, RCO आर मिक्सचर। हाँ, हाँ सर। ये समझ रहे बेटा लोग? जी हाँ सर। सर। ये कुका कु ओका ओका खेला याद रखेगा, ये ऐसे भी याद रखेगा, बस निकालना किसको है? निकालना सर। तो That's होगा ही not नहीं happening. KCO3। कीटोन को। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन के साथ साथ 5 मिनट का ब्रेक देते हैं बेटा, हमको थोड़ा सा वॉशरूम जाना है। तो आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अपना किडनी लगाओ, दिमाग मत लगाना, किडनी लगाना है, किडनी है रे। हाँ सर, हाँ जैसे सर। वो है। सोनक का पास कहाँ, सोनक तो बिक्री कर दिया, बिक्री करके आईफोन खरीदा। স্যার এখনো বিএসএনএল ইউজ করি স্যার। মানে আমি মোবাইলের কথা বলছি, কেন? কানেকশনের কথা বলছি না। আমিও মোবাইল দিয়ে কথা यूज বলছি স্যার। करे ठीक है, और सुश्री का पता कर, उसका तो किडनी है ही नहीं, हाँ माने ये एलियन है ना, एलियन लोग का किडनी नहीं होता है बे। हाँ सर। तो सुनो क्वेश्चन क्या दे रहा, सुनो 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 कुछ तो सुनो, अभी हमको दिमाग में देखो, देख सीधा सीधा सीधी एक बात बता रहे बेटा, सिंपल सा बात समझेगा। मेरे को जाना है वॉशरूम, तो हमको 5 मिनट का टाइम चाहिए, तो हम 5 मिनट तुम लोग को एंगेज करना चाहते हैं, एंगेज करने के अब दिमाग में हम क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं। तो मे भी लिखने का टाइम में कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो सकता है, देख लेना, समझ लेना कि अगर आपको हम बोलेंगे कि CH3CH2OH में कॉन्क H2SO4 डाला, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, प्रोडक्ट ए मिला, ठीक है। फिर ए में डाल दिया, जो भी बना उसमें हम ब्रोमीन डाल दिया, प्रोडक्ट बी मिला, ठीक है। फिर जो भी प्रोडक्ट मिला उसमें साइनाइड डाल दिया, प्रोडक्ट सी मिला, ठीक है। इतना मेहनत से जो बनाया, अपना मेहनत पे पानी डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, प्रोडक्ट डी आया, ठीक है। फिर इसको क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दिया, प्रोडक्ट ई मिला। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसको हीट किया, प्रोडक्ट एफ मिला। मोटा मोटी देख दिमाग में जो आया, बनाया क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज एफ, ओके सर। ठीक है बेटा, समझ गए? हाँ सर, पहला स्टेप का टेम्परेचर बोल दीजिए सर। 180 डिग्री। ओके सर। স্যার আমারও এফ আসেনি স্যার। एफ ऐसे थोड़ी ना आएगा, एफ को डाकने होगा, एफ आए बाबा, आए देख কিভাবে आएगा। बेटा लोग आंसर मिलाओ, चलो देखो, CH2 double bond CH2 is A जी सर। and B is CH2Br, CH2Br। हाँ सर। C जो होगा बेटा वो होगा CH2Cl और CH2Cn। D क्या होगा, CH2COOH and CH2COOH। Yes, E sir. होगा CH2COOCA, CH2COOCA। बोलो ई तक आ जाओ बेटा, पहले हाँ सर। आ गया। हाँ सर। अब आप देख रहे हो कि आपके पास कैल्शियम सॉल्ट को हीट करने बोला, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट हो जाएगा साइक्लोप्रोपानोन। अच्छा। बना कि नहीं, कीटोन बना ना, साइक्लिक कीटोन बन गया। हाँ हाँ। हाँ यानी कि अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आ गया कि अगर आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है तो वो साइक्लोकीटोन देगा, लेकिन अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है तो वो सिंपल कीटोन देगा। बोलो रे, बुझा कि नहीं? हाँ, हाँ सर। ई का स्टेप एक बार बोलिए तो। कौन सा बेटा, बोलो। डी से ई। डी से ई, अच्छा डी से ई का स्टेप देख, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है ना। डी में कौन था बेटा, सी ये है, ठीक। और किसके साथ रिएक्शन होगा, तो एसिड बेस का रिएक्शन में क्या होता है, एसिड का H और बेस का OH पानी निकालेगा, एसिड का H और बेस का OH पानी निकालेगा, तो यही बनेगा ना बेटा। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है बेटा, देखो। हाँ सर, ठीक है ठीक। अब क्लियर है? जी सर। और किसी भी बेटा बेटी का कोई डाउट?
नहीं सर। तो सुनो ना सर। सुनो, देखो ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन था ना बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ, मेरे को याद नहीं है ये वाला पार्ट, ये आया हुआ है, या तो जेई में आया बेटा, एडवांस में आया, मेंस में, नीट में नहीं, पर जेई मेंस से एडवांस में आया। एक चीज फिर से बता रहे, सुनेगा बेटा लोग, आप में से जो लोग भी नीट और जेई का प्रिपरेशन करना चाहते बेटा, आप लोगों को जो कंटेंट हम क्लास में देते हैं, जो नोट्स में देते हैं, जो क्वेश्चन कराते हैं ना बेटा, खेला वहीं से मिलेगा। और इसका प्रूफ अभी पिछले क्लास में आपके सामने दो बंदा बैठा हुआ, कौन है? कौशनियार सोनक, तुम क्लास कर ना? हाँ सर, हाँ বল, স্যার। কত পার্সেন্ট ম্যাচ করলো রে এখন পর্যন্ত যা পড়িয়েছি? স্যার পুরোটাই हाँ তো सर, ম্যাচ করি। प्राय পুরোটাই স্যার। ম্যাচ কিয়া না বেটা? हाँ হ্যাঁ স্যার। তো এই যে बच्चे স্যার কি পড়বো, আবে কি পড়বো, এই তো এই পড়বো যেটা পড়বো, करना बेटा, यही का खेल और कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपने दिमाग में उतार लेना है। अब दिमाग में उतारने के लिए आपका रैम कितना, 4 GB 8 GB प्रोसेसर कैसा, वो देख ले। हाँ सर। जी सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अभी सर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, फॉलो करना, भटक मत जाना, रास्ते पे वापस दिलाते थे। हम लोग क्या पढ़ा था, From- प्रिपरेशन पढ़ा था अल्डिहाइड कीटोन का, और कितना नंबर पढ़ा रहे थे अपन, नंबर 6 नंबर 6। कार्बोक्सिलिक और एसिड, हेडिंग क्या था, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी ठीक है एसिड। बेटा, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। वाह, वेरी हाँ, गुड। सर। 5 के बाद कितना आता है, सॉरी 6 के बाद कितना आता है? हाँ, 7 सात। 7। चलो 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर भी एसिड से बनेगा, देखो। ए बेटा लोग नोट्स बना लेना इसका, ठीक है। जी सर। 7 नंबर क्या है, बाय, हेडिंग देखो क्या है, बाय पासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड ओवर MnO2 और थोरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। लंबा चौड़ा हेडिंग इसका। इन शॉर्ट अगर आप हेडिंग को याद रखोगे तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। कैसे, ये देखो, दो रिएक्शन दिखेंगे बेटा, ये देखिए, और ये रिएक्शन बिल्कुल वही है जो अभी अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले, मतलब ड्राई डिस्टिलेशन वाला। फर्क ये था कि वहां सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ डायरेक्ट एसिड का इस्तेमाल हुआ है। बोल, पिछली बार हीट करने पे कौन निकला था? लिथियम। कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब सॉल्ट निकला था, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो पिछली बार सॉल्ट लिया तो बाई प्रोडक्ट सॉल्ट मिला। ध्यान से सुनेगा बेटा, इस बार एसिड लिया तो बाई प्रोडक्ट भी एसिड मिलेगा, देखेगा। बोल, गेस कर कौन सा एसिड निकलेगा? सर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सॉरी बेटा, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, सही से लिखने, मिटाने दे सकते। यहाँ पर आपके पास है कौन, HOOCH, मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। वहां पे कू का कू, तो यहाँ का कू और ये निकाल दे, तो बोल क्या बना, अल्डिहाइड, ROCH। है ना? और बाई प्रोडक्ट H2CO3। मतलब H2CO3, H2CO3, हाँ? हाँ अब एक और इंफॉर्मेशन दे रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सुन लो। H2CO3 is an unstable acid यस सर। and on heating it dissociates to give you H2O and CO2। CO2। लेकिन आप तो यहाँ हीट कर रहे हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो बनना चाहिए था H2CO3, but due to heat it will decompose into H2 प्लस CO2। मतलब ये पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये पार्ट वाटर बन जाएगा। वो लॉजिक समझ में आया बेटा? हाँ सर। ये लॉजिक नीचे अप्लाई कर दो, वहां पर तो कीटोन बनेगा। तो बन गया कीटोन। और वही रूल फिर से लागू होगा कि जैसे पिछली बार क्या बोले कि अगर एसिड अल्डिहाइड बनाना देन वन ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी फॉर्मिक एसिड सॉल्ट ना, उसी तरीके से हाँ, यहाँ पे भी वही रूल हाँ, बनेगा कि अगर अल्डिहाइड बनाना देन वन ऑफ द एसिड मस्ट बी फॉर्मिक एसिड। बोल बेटा लोग, बुझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर बुझा। हाँ सर। बुझा, बुझा, बहुत अच्छा बुझा। चलो अब आगे बढ़ते बेटा लोग। नंबर कितना था बेटा, ये 7। 7 के बाद आ जाओ अब नंबर 8 पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, एंड द रिएक्शन इज नोन एज रोसेनमुंड रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है बेटा,
और जो नेम रिएक्शन होता है वो जनरल नहीं होता, स्पेसिफिक होता है। और यहाँ स्पेसिफिक क्या है कि आपका जो रिएजेंट होगा वो होगा एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, मतलब लिंडर्स कैटलिस्ट। यही है ना बेटा? हाँ हाँ सर। अब हाँ देखो सर। यहाँ पर रिएक्शन का लॉजिक सुनो क्या होगा। एक H एक Cl को लेकर के बाहर कर दो, HCl हो गया, और दूसरा H को ऐड कर दो, देखो तो ये बनता है। एल्डिहाइड बन। क्लियर करो, देखो देखो लॉजिक पकड़ो, क्लियर करो। हाँ सर। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। चलो अब NB पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दैट इस मेथड से आप कीटोन नहीं बना सकते। दैट मींस दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिकली फॉर whom? इट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है। अब NB में एक और इंफॉर्मेशन सुनो कि कीटोन तो नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन बोल देगा कि भाई ठीक है नहीं बना, लेकिन तुमको बनाना होगा, कीटोन बनाओ। कैसे बनाओगे? एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाओ। बोलेगा सर कोनो कथा नहीं, एक तो हो गया। यस सर RMGX। याद आया? थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना? हाँ हाँ हाँ, ट्रिग्नट। प्रेग्नेंट रिएजेंट। आया बेटा बात समझ में? हाँ सर। आगे हाँ, बढ़े सर। बेटा लोग। तो ये 8 नंबर हो गया। 8 के बाद आ जाते बेटा अब नंबर 9 पे। 9 पे। और 9 नंबर रिएक्शन का जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसका नाम है सौतेली मुर्गी रिडक्शन। अच्छा हाँ है ना? सौतेली मुर्गी समझ में आया? हाँ हाँ, स्टेप सर। लॉजिक है। स्टेप हेन माने मुर्गी, स्टेप तो स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेला बाप, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप का मतलब सौतेली मुर्गी। अब सौतेली मुर्गी में खेला क्या बेटा, ये देखो सौतेली मुर्गी में आप साइनाइड लोगे और साइनाइड को ट्रीट करोगे SnCl2 और HCl के साथ। अब सुनो होता क्या है, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये SnCl2 और HCl जब रिएक्ट करता है तो ये बना देता है SnCl4 और बना देता है हाइड्रोजन गैस। देखो समझ में आ रहा है नीचे का रिएक्शन? हाँ सर। हाँ सर। ये जो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन तैयार हुआ, 2H, वो 2H देख क्या कर रहा है। देख तो 2H का फंक्शन समझ में आया क्या किया? हाँ सर रिडक्शन किया सीधा सीधा। रिडक्शन हुआ, सिंपल ऐड हुआ, है ना? और ये जो बना ये कौन है? इमीन। इसको इमीन कहते हैं, इमीन है ना? अब ये इतना मेहनत से बनाया, इस मेहनत पे पानी डाल दो, जो आप लोग का रेगुलर का हैबिट है। अब Yes, देखो sir. क्या होगा, ये पार्ट निकाल दो तो देखो तो प्रोडक्ट बनेगा RCHO और बाई प्रोडक्ट बनेगा NH4+। चेक करो, हाँ यस सर। आया समझ में? NB क्या याद रखेगा, इस मेथड से कीटोन नहीं बनेगा, पर एग्जाम में डाल देगा, बोले नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बना के दिखाओ। क्या करोगे? बोले सर यही तो फिर से करेगा। ग्रिग्नाट रिएजेंट फिर हाँ, से। Trigonous reagent। आया समझ में खेला बेटा? हाँ सर। वैसे एक और भी यहाँ पर है, देखो RCOCl से कीटोन बनाने के लिए एक और रिएक्शन इस्तेमाल होता है, उसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम R2CD। यस सर। ठीक है? और यहाँ पर देखो लॉजिक कैसा, 2 एसिड क्लोराइड और 2 एल्काइल। देख लिखने का लॉजिक ऐसे पकड़ के रखेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देख तो मिलके बनाएगा 2RCO, 2RCOR। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से बचेगा क्या? CD। और बोलिए कैडमियम कितना क्लोरीन है? क्लोराइड। कितना क्लोरीन है? 2 है ना? 2। हाँ CDCl2। आया लॉजिक समझ में बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब कुछ एडवांस लेवल पे ले चलते बेटा, बोर्ड लेवल का थोड़ा ऊपर ले चलते हैं आपको, और ये अलग से याद रखिएगा, बोर्ड में ये सब नहीं आएगा। क्या कि एसिड क्लोराइड दैट इज RCOCl, एसिड क्लोराइड में अगर आप लिथियम ट्राई टर ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आप इसको डाल देते, इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला देखो।
ये हो गया लिथियम, ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हो गया हाइड्राइट, और ये हो गया बेटा आपका टर्बिटॉक्साइड। C4H9 ट्राई टर्ब्यूटॉक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर अगर आप ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होगा SN C4H9 तो ये हो गया टिन, ये हो गया एन ब्यूटाइल, ट्राई एन ब्यूटाइल, और ये हो गया हाइड्राइड है। हाँ ये आपको अल्डिहाइड डायरेक्ट देगा, याद रखना। ठीक है बेटा, हाँ सर। जी सर। ये सब इन्फॉर्मेशन, बट इसको याद रखना, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, ये सब डायरेक्ट आएगा। एनबी में एक और पॉइंट याद रखना कि RCN, अभी RCOCl का बनाया ना, RCN में अगर डाई बल H, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कंप्लीट लेवल, फुल फॉर्म डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपको डायरेक्ट अल्डिहाइड, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका, क्या चीज पढ़े हम लोग यहाँ पर, ये चीज हम लोग की अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। तो बेटा यहाँ पर जो जनरल अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करवाएं। वैसे एक और हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी डन में जाना चाहिए, भूल गए थे, याद आया। कितना नंबर चल रहा था बेटा, नंबर बोलते? 9 चल रहा था। 9 चल रहा था, 10 कर दे इसको। और वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। वैसे एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे लेकिन छूट गया। देख पैटर्न देख, RCH2OX कौन है बेटा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये कौन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये कौन है टर्शियरी अल्काइल। अब अगर इसमें हम देते हैं DMSO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMSO? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, हाँ सर। ठीक है। अब इसका लॉजिक सुन, पहला रिएक्शन का लॉजिक बता रहे, उसी लॉजिक से बाकी को सॉल्व करेगा। तो अगर आप DMSO देते हो तो होता क्या, यहाँ पर देखो, ये H और ये X बाहर निकलेगा, HX, और ये O उस जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, तो देख बना RCHO। और बाई प्रोडक्ट जो एक और बच जाएगा, वो बचेगा डाइमिथाइल सल्फाइड, नॉट सल्फोक्साइड, सल्फाइड। मिला लॉजिक? हाँ होगा? हाँ सर। अगर इसी लॉजिक से बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे होल टू SO, तो बोलो किसको निकालेंगे, इसको और इसको निकालेंगे? हाँ सर। मतलब कौन सा हाइड्रोजन निकालना, याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएगा हाइड्रोजन के साथ। हाँ ये सर। और वहां जो 2 जगह खाली है, उस 2 जगह को भरने के लिए कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। HX निकल गया और डाइमिथाइल सल्फाइड, तो कीटोन बन गया। अगला बोल, तुम लोग बोलो, जल्दी बोलो सर। अगला नहीं होगा सर। तो नहीं होगा, अच्छा ही नहीं। नो अल्फा हाइड्रोजन। आगे समझ में लॉजिक बेटा? जी सर। तो यहाँ पे बेटा आज आप लोग को हम 10 प्रिपरेशन दिखा दिए अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। इसका नोट्स बना लीजिए बेटा। तो आज प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दिए, अगले क्लास में हम लोग पकड़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा लोग यहाँ तक? हाँ सर। सुन लो बेटा ये कि अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज इतना बड़ा है बेटा, वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, 2 क्लास लग जाएगा। ठीक है, वो 2 क्लास कंप्लीट होने के बाद सब समझ जाना, आपका 50% नहीं लगभग 75% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस के बाद सब डन 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 नहीं। तो यहाँ तक ओके बेटर है। अब डाउट सेशन पे आइए, किसी को डाउट फॉर्स है कुछ पूछने का आज?